हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई रस भरी कहानी। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी आंटी का नाम कला है और उनकी उम्र 38 साल है और मेरी उम्र 22 साल है। दोस्तों, मेरी आंटी का फिगर कमाल का था और वह एक दिन आंटी को शादी में जाना था। शादी 24 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में थी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि राघव को मेरे साथ शादी में भेज दो। उसके अंकल को बुखार आ गया है और शादी में जाना जरूरी है। और मेरी मम्मी ने हाँ कर दी। वह दिसंबर का महीना था। मैं और आंटी बाइक पर चल दिए। शाम 7 बजे तक हम दोनों शादी वाली जगह पर पहुंच गए थे। उधर 1 डेढ़ घंटा रुकने के बाद हम वापस चल दिए। जब मैं बाइक पर उन्हें पीछे बिठाए हुए बाइक चला रहा था तो उनके सीने मेरी पीठ को स्पर्श कर रहे थे, पर जैकेट की वजह से मज़ा नहीं आ रहा था। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि बारिश आ गई और हम दोनों भी भीग गए। फिर मैंने आंटी से कहा, बाइक पर सर्दी लग रही है और बारिश भी तेज हो गई है, इस वजह से घर नहीं जा सकते। किसी होटल में रुक जाते तो ठीक रहता। फिर कला आंटी ने कहा, ठीक है, घर फ़ोन कर देंगे कि हम दोनों एक होटल में आ गए हैं। मैंने काउंटर पर जाकर एक कमरे के लिए बात की तो मैनेजर ने एक कमरा दे दिया और मैंने फॉर्मालिटी पूरी की और हम दोनों कमरे में आ गए। कमरे में आते ही मैंने आंटी से कहा, आप कपड़े बदल लो। तभी आंटी हंसने लगी और बोली, इधर कपड़े कहाँ से आएंगे। मैंने कहा, देखो। तो वह मुस्कुरा दी और बोली, यार मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा, कुछ गर्म करने वाली चीज़ मंगवाई है, यदि आपको चले तो ले लेना। वह बोली, क्या मंगवाया है। मैंने कहा, विस्की। आंटी बोली, अरे रम मंगवाते, सर्दी में तो रम मजा देती है। मैंने झट से फ़ोन पर विस्की की जगह रम लाने को कह दिया और साथ में भी कुछ भने हुए काजू और नमकीन पिस्ता के लिए भी कह दिया। अगले कुछ ही पलों में वेटर सामान ले आया और मैंने 2 गिलास में पैक बनाए और आंटी से पूछा, क्या लेंगी, पानी या सोडा। आंटी बोली, जो तू ले वही मुझे भी बना दे। मैंने 2 गिलासों में बर्फ डाली और रम के पैक बना दिए। आंटी ने जाम टकराए और मैं देखता ही रह गया। आंटी ने एक बार में ही सारा पैक गले के नीचे उतार लिया। शराब एक ऐसी चीज होती है जो सभी से झट से दोस्ती करवा देती है और बड़े छोटे का भेदभाव खत्म हो जाता है। कुछ ही देर में आंटी ने 3 पैक खत्म हो कर दिए और मेरे दो। आंटी की सर्दी खत्म हो गई थी और मेरी आंखों में नशे के साथ कुछ और भी दिखने लगा था। उन्होंने 1 पैक और बनाया और आधा गटक कर उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, अरे यार आंटी, क्यों शर्मा रही हो। इधर हम दोनों के अलावा कौन है जो देखेगा। आप अपना कपड़े उतार दो। उन्होंने कहा, फिर तो मुझे ठंड लगेगी। मैंने कहा, नहीं लगेगी, मैं हूं ना। वह हंसी और बोली, लगेगी, कोई और तरीका बता। मैंने कहा, हाँ, एक तरीका और है। आप सब कुछ उतार कर बिस्तर में लेट जाओ और कंबल ओढ़ लो। मैंने कहा, आप इतना तो करो। और आंटी ने वैसा ही किया और कंबल में लेट गई। और फिर वह बोली, दिक्कत क्या है, तू भी उतार दे अपना और आजा मेरे साथ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कंबल में खींच लिया। अब मैं भी उनके साथ कंबल के अंदर पूरा घुस गया था। आंटी भी मेरी बाहों में थी। अब हम दोनों ने एक दूसरे को चूमना चालू कर दिया। कुछ ही देर में हमारी सर्दी दूर हो गई और आंटी ने कंबल दूर कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने उन्हें अपने नीचे लिया और उनके ऊपर आ गया। थोड़ी ही देर में हम दोनों में खेल शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। वह बोली, तेरे अंकल तेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर पिछले 2 साल से उन्हें शुगर की बीमारी हो गई है तो मुझे वह खुश नहीं कर सकते। मैंने कहा, आप चिंता मत करो आंटी जी, मैं आपको खुश कर दूंगा। इस तरह पूरी रात मैंने आंटी को खुश किया और हम दोनों सुबह 4 बजे सोए, सुबह 10 बजे जागे और होटल से निकलने लगे। तभी आंटी ने मुझे अपने गले से लगाया और चूम कर कहा, जानू, आई लव यू। आगे भी मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैंने
आंटी से वादा किया और हम दोनों होटल से निकलकर घर की तरफ चल दिए। सुबह भी आंटी से सही से चला नहीं जा रहा था। मैंने आगे एक दवा की दुकान से आंटी को दवा लेकर दी और कुछ देर बाद आंटी का दर्द खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।